और आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सत्र इस बार भी खासा अनजीत हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल, विपक्ष की तैयारी भी इसको लेकर के है और इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई थी कि क्या क्या मुद्दे होंगे। इसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के ट्रंप के बयान तक शामिल हैं। साथ ही बिहार में वोटर रिवीजन का जो मुद्दा है वो भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद यह तय होगा कि आखिर सरकार कैसे इस सदन को चलाएगी। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, विपक्ष की भी है। सर्वदलीय बैठक जब हुई थी उस वक्त भी ये कोशिश थी कि कम से कम सदन चले ताकि जनता के मुद्दों पर बातचीत हो। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं यहाँ पर। ज्ञानेंद्र, यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन सरकार की जो तैयारी है 17 विधेयकों की, वो उतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि ये सत्र भी हंगामेदार रहेगा। बिल्कुल, और पिछले कुछ महीनों का जो घटनाक्रम रहा, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। देखिए, पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन से जो है कि हम भारत की तरफ हमला करने की कोशिश हुई। इसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दावा करना शुरू किया। अब तक 24 बार वो दावा कर चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच। विपक्ष चाहता है कि सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले से लेकर मध्यस्थता पर ट्रंप के दावों पर जो है सरकार चर्चा करवाए, जवाब दे, और खुद प्रधानमंत्री से जवाब की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई और आज पहले दिन क्या रणनीति रहेगी। विपक्ष के मेरे साथ प्रमोद तिवारी है, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता। आज पहला ही दिन है, मुद्दे जाहिर है कि आप लोगों ने पहलगाम पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है, आपने भी दिया है। रणनीति क्या रहेगी आज पहले दिन? देखिए, हमने स्पेशल सत्र, विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी जब पहलगाम में 26 हमारी बेटियां, उनके मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, हमारी बहनों का। तो चूंकि सत्र नहीं बुलाया गया विशेष, अब सत्र है मानसून, तो निश्चित रूप से विपक्ष चाहेगा कि सबसे पहले पहलगाम, उससे जुड़ा हुआ सिंदूर, सिंदूर से जुड़ा हुआ जो सीज फायर, इस पर चर्चा हो। और प्रधानमंत्री 2 दिन बाद बाहर भी जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे आज कल में इस पे चर्चा हो जाए जिससे प्रधानमंत्री उपस्थित रह सके। लेकिन सरकार की तरफ से तो कहना है, सर्वदलीय बैठक में कल आप भी शामिल थे, सरकार कह रही है कि सभी मुद्दों पे चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहती है संसद चले। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या संसद की कार्रवाई की कीमत पर ये चर्चा हो? चर्चा के नाम पर क्या हंगामा को प्राथमिकता विपक्ष देगा? देखिए, हमेशा लाभ इसी बात का होता है, देश का और विपक्ष का, कि संसद में चर्चा हो, विपक्ष अपनी बात रख सके, सरकार अपनी बात रख सके और पूरा देश उससे अवगत हो सके। हंगामे का किसी का कोई मकसद नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगा कि आज 11 बजे सब कुछ हटाकर नियमों को 267 के अंदर उसका प्राविधान है, सीधे हम पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें और प्रधानमंत्री उस पर रिप्लाई करें। ठीक है, तो सुना आपने कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस न सिर्फ राज्यसभा बल्कि लोकसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम सांसदों की तरफ से दिया गया है कि सरकार को वक्त देंगे या आज से ही हंगामा शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर सरकार ये कहती भाई आज नहीं 5 दिन बाद इस पर चर्चा कर लेंगे, सदन चलने देते हैं, तो ये विपक्ष उनको मौका देगा या बिना प्रधानमंत्री के बोले पहलगाम मामले पर या ट्रंप के मामले पर सदन नहीं चलने देंगे? क्या है रणनीति? बिल्कुल, देखिए आसार तो वैसे ही हैं जो आप कह रहे हैं। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो दोनों ही सदनों में जो कार्य सूची होती है उसको लेकर बैठक होती है बाकायदा, वो आज दोपहर में दोनों सदनों को लेकर है, जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं और क्या कुछ बिजनेस होना है हाउस में आने वाले दिनों में उस पर चर्चा होगी। तो उसमें भी जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठेगा। लेकिन इसके पहले प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। स्टूडियो से सवाल है कि सरकार को मौका देंगे या बिल्कुल आप लोग अटल रहेंगे कि पहले चर्चा, इसके बाद ही कोई और कार्रवाई? 267 में जब नोटिस दी जाती है तो सरकार को समझ तो दे रहे हैं कि हमने ये प्रश्न खड़ा किया है। इसके लिए हम विशेष सत्र भी बुलाने की मांग कर रहे थे, सरकार ने नहीं माना। अब तो मानसून सत्र है, प्रधानमंत्री जी अगले 2 दिन यहाँ हैं, उसके बाद वो विदेश जा रहे हैं,
तो आ भी तो रहे, 3 दिन में ही तो वापस भी आ रहे हैं। वही सवाल है कि अगर सरकार अगले हफ्ते तैयार हो चर्चा के लिए तो क्या आप लोग फिर संसद चलने देंगे? देखिए, उनके तरफ से बात तो आए तभी तो विचार हो। ये तो अंदाजा एनडीटीवी लगा रहा है। एनडीटीवी जो चर्चा अंदाजा लगा रहा है वो अपनी जगह है, परंतु प्रधानमंत्री जी आज तक का इतिहास मैं उन्हें बता दूं। 1962 में जवाहरलाल जी ने चर्चा की भारत चीन, 67 में शास्त्री जी, ताशकंद के बाद नहीं हो पाए, 71 में इंदिरा जी और कारगिल में अटल जी। ये प्रधानमंत्री भाग क्यों रहे हैं? ये क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में तो कैबिनेट ने डेट फिक्स की थी कि 7-21 से चले। बिल्कुल जैनेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी जैनेंद्र प्रमोद तिवारी से बात कर रहे थे और यहाँ पर विपक्ष कई मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है। कौन कौन से विपक्ष के मुद्दे होंगे अंजीत, एक बार उस पर भी हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। अगर पहले मुद्दे की यहाँ पर बात की जाए बिल्कुल, तो पहलगाम आतंकी हमला वो मुद्दा है जिसको पुरजोर तरीके से उठाने की बात विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप के दावे पर विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। और जो तीसरा मुद्दा है अदिति, वो बिहार में एसआरआई का मुद्दा, क्योंकि आरजेडी पहले ये साफ कर चुकी है और जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है उसमें भी एसआरआई का मुद्दा उठाया गया है। चौथी बड़ी बात यह कि विदेश नीति, क्योंकि जो ट्रंप के बयान आए उसके बाद उसमें सच्चाई क्या है उसको लेकर के विपक्ष चाहता है कि सरकार बोले। साथ ही जो पांचवा मुद्दा है वो दलित अल्पसंख्यकों को लेकर के है और छठा मुद्दा परिसीमन का है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक के बाद एक ही तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा रहने वाला है विपक्ष जिसे उठाएगा अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर कि आखिर ये हादसा हुआ कहाँ पर चूक हुई। और इसके अलावा जो एक और मुद्दा है, 8वां मुद्दा, वो है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का, जिसका आरोप विपक्ष हमेशा सरकार पर लगाता रहा है। तो ये वो मुद्दे होंगे जिन्हें विपक्ष आज उठाने जा रहा है। संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन आक्रामक रहेगा।